हम लोग अपने शरीर को बनाने के लिए, अपने हेल्थ को बनाने के लिए, अपने बॉडी को, अपने मसल्स को बनाने के लिए डेली जिम जाते हैं, डेली व्यायाम करते हैं, डेली कसरत करते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर बना रहे, हमारी हेल्थ ठीक बनी रहे। हम पता नहीं क्या करते हैं, कैसे कैसी डाइट लेते हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर बना रहे। पता शरीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, क्या आपने कभी उसका ख्याल किया जिसकी वजह से हम ये सब काम करते हैं, कुछ भी सोच पाते हैं, मतलब कोई भी काम हम कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज हो सकती है? तो घबराने की बात कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, ब्रेन एक्सरसाइज, जिसके मदद से अपने ब्रेन को आप बहुत ही फास्ट और शार्पनेस बना सकते हैं। तो इन 5 एक्सरसाइज को जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्सरसाइज, वो है कि अब आप एक शांत में अकेले में बैठ जाएं, एक कमरे के अंदर चाहे बैठ जाए, चाहे किसी बाहर स्थान में चले जाए जहाँ शांत माहौल, वहाँ पर आप बैठ कर आप उन बातों को याद करें जिनको जो है लोगों ने आपसे कहा है। मतलब कि आप जो बातों को रिपीट करिए, जो लोगों ने आपसे कहा है, जिन बातों को आप उनको एकांत में साथ में बैठकर उसको आप याद करिए, रिपीट करिए, अपने आप से बोलिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा माइंड का जो पावर है, वो हमारे जो माइंड की याददाश्त शक्ति है वो बढ़ती है, हमारा माइंड ये तो फास्ट होता है। तो ऐसे आप करेंगे तो जो आपका दिमाग है वो किसी भी चीज़ को लंबे समय तक रिमेंबर कर सकता है, याद कर सकता है। आप ऐसा जब करते हैं तो आप जो दिन भर की बात रहती है, जब आप शांत बैठकर उसको याद करते कि लोग किस व्यक्ति ने क्या कहा, कब कहा, तो आपका जो माइंड है सतर्क हो जाता है, किसी भी बात को लंबे समय तक याद करने के लिए वो मजबूत हो जाता है, वो दृढ़ बन जाता है। तो ये एक्सरसाइज इस्तेमाल करिए। किसी भी बात को जो लोग आपसे कहते हैं उसको आप एक जगह शांत बैठकर उसको याद करिए, अपने आप से बोलिए कि लोगों ने हमसे क्या कहा है। ऐसा करने से अपने माइंड के पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने माइंड की याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। जी हाँ, विजुअलाइजेशन मतलब क्या है, जैसे मतलब आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं, बहुत सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो आप एकांत में शांत में बैठकर बिल्कुल आंखें बंद करके ये आप रियलाइज करिए, विजुअलाइज करिए कि आप कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं। जैसे आप अपने गाड़ी से मस्त रोल्स रॉयल कोई भी मतलब मान लीजिए महंगी गाड़ी से आप उतरते हैं तो आपके सामने बहुत बड़े बड़े कैमरामैन खड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं आपके घर। मतलब आप ये सब चीज़ें विजुअलाइज करिए। मान लीजिए आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप देखिए कि आप एक बहुत ही बड़े डॉक्टर बन चुके हैं जो बहुत मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मतलब आप जो भी बनना चाहते हैं, आपको जो भी सपने हैं, आप उसको विजुअलाइज करिए और बिल्कुल शांत बैठकर एकांत कमरे में आंखें बंद करके बिल्कुल शांत माहौल में आप उसको विजुअलाइज करिए, याद करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप उसको रियल में फील करिए कि आप उसको पा चुके हैं। इस चीज़ को आप विजुअलाइज करिए। ऐसा करने से तो आपका ब्रेन पावर इंप्रूव होगा और आपकी जो तो विजुअलाइजेशन शक्ति भी मजबूत होगी और आप अपने सपनों के प्रति दृढ़ होते चले जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज का आप इस्तेमाल डेली करिए और हो सके तो आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो आप हो सके तो इस एक्सरसाइज का सुबह उठते ही इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से तो आपका जो तो ब्रेन पावर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो है कि कुछ नया सीखिए। अब नया सीखिए मतलब मान लीजिए आप बहुत रोज़ डेली कुछ नया सेम काम करते रहे तो आपका ब्रेन वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए अचानक आपके सामने कोई ऐसी खबर आ जाती है तो हमारा ब्रेन जो है शॉक्ड हो जाता है, बिल्कुल मतलब चकाचौंध हो जाते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब ऐसे हमारा ब्रेन भी होता है। मान लीजिए आप लगातार हिंदी सीख रहे हो, आप मान लीजिए आपसे इंग्लिश नहीं आती है और आप मान लीजिए इंग्लिश सीखने की सोच रहे हैं, आप इंग्लिश सीखेंगे, जो हमारा ब्रेन है बिल्कुल वो हो जाएगा, सचेत हो जाएगा। आप मान लीजिए आप किसी नई लैंग्वेज को, किसी नई स्किल को सीखेंगे तो हमारा ब्रेन बिल्कुल उसमें सचेत हो जाएगा और बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा उस चीज़ को सीखने के लिए। जब आप किसी भी नई चीज़ को सीखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है। तो आप इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल करिए। किसी भी नई चीज़ को आप सीखिए, किसी भी नई स्किल को सीखिए। हो सके तो आप किसी नई लैंग्वेज को सीख सकते हैं। मान लीजिए आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश को सीख सकते हैं कि इंग्लिश कैसे बोला जाए। मान लीजिए इसकी इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो माइंड बिल्कुल सचेत हो जाएगा। इसको सीखे कि नई लैंग्वेज है, इसमें आपको कुछ नहीं आता है, तो इसको सीखने के लिए हमारा माइंड बिल्कुल सचेत हो जाएगा, बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करने से तो हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो माइंड बिल्कुल किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है। हम किसी भी काम को बड़े आसान तरीके से बिल्कुल फोकस्ड होकर करते हैं। एक्सरसाइज करने से हमें यही फायदा होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करता है किसी भी काम को। अब जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो है कि माइंड मैप बनाइए। अब माइंड मैप कैसे बनने से मतलब जब कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं पिकनिक पर जाते हैं, तो आप सब पहले ही प्लान कर लेते हैं कि मैं पहले ये करूँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, यहाँ घूमूंगा, इनका दर्शन करूँगा। मतलब उस एरिया के बारे में आप पहले से ही पूरी जानकारी ले लेते हैं, चाहे आप नेट से ले लें या किसी व्यक्ति के बारे से पूछ कर ले लें। मतलब आप जहाँ जाना चाहते हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी पहले से ही ले लेते हैं और सब बना लेते हैं कि पहले मैं ये करूँगा, और यहाँ दर्शन करूँगा, ऐसा करूँगा, इनसे मिलूंगा। मतलब आप सारी डिटेल बना लेते हैं, लिख लेते हैं आप अपने माइंड में। तो ऐसे आपको करना है, आपको एक माइंड में बनाना है। डेली आपको माइंड में बनाना है किसी भी चीज़ को। मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 10 मिनट 5 मिनट बैठ लीजिए शांत में, एकांत में, और बनाइए कि पहले मैं इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ूंगा, फिर इसको इतना घंटे पढ़ूंगा, ऐसा करूँगा, इतना लिखूंगा,
इसको इतना याद करूँगा, रिवीजन करूँगा, मतलब आपको बिल्कुल एक माइंड में बनाने किसी भी एक फील्ड में डेली आपको एक्सरसाइज करना है 5 से 10 मिनट। ऐसा करने से तो आपका जो विजन है वो आपको क्लियर रहेगा, जो हमारा माइंड है वो जो हमारे विजन रहेगा उसमें हम क्लियर रहेंगे इस एक्सरसाइज को करने से। तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। हमारे जो विजन है इसको जो तो इम्प्रूव करता है, विजन पावर को। जो हमारा 5वां और सबसे महत्वपूर्ण ब्रेन एक्सरसाइज है वो है मेडिटेशन। जी हाँ, मान लीजिए आप सुबह सुबह जाग के आते हैं, डेली आप जागते हैं, आप मस्त 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय आपके पास है, आप एकांत में शांत माहौल में बैठ जाइए, फिर आप मेडिटेशन करिए 10 मिनट 5 मिनट। मान लीजिए आपको मेडिटेशन नहीं पता तो आप शांत बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा करने से तो हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारे ब्रेन का पावर इंप्रूव होगा, हम किसी भी चीज़ को फोकस कर पाएंगे, ध्यान से किसी भी चीज़ को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ऐसा इस एक्सरसाइज को करने के बाद जब आप मेडिटेशन करते चले जाएंगे तो आपको जो तो लंबे समय बाद इसका जो तो रिजल्ट मिलेगा। तो मेडिटेशन एक अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप जब इसको आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन कितना फायदेमंद होता है हमें अपने ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप मेडिटेशन करके जरूर ट्राई करिए, ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है अपने ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी जानकारी मिल पाएगी आखिर अपने ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या एक्सरसाइज होती है ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।